जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। चलिए तो बेटा आज हम केमिस्ट्री के एक अच्छे हेडिंग के साथ आए हैं, एक अच्छे लेसन के साथ आए हैं जो आपको एकदम विस्तार से और एकदम आसान तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, गौर से देखिए बच्चा। पहले हम समझते हैं परमाणु किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं। तो बेटा एक चीज़ समझना, परमाणु की परिभाषा क्या होती है। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो किसी भी तत्वों के रासायनिक गुणों को बनाए रख सकता है तथा यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तथा यह क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। या फिर आप यह कह सकते हैं परमाणु वह सूक्ष्मतम छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है, तो आपको समझो परमाणु के किसी ने बताया था कि परमाणु जो होता है ना, ये तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु क्या होता है? तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक है, रदरफोर्ड। ठीक है, क्या किए? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। ऐसे एक परमाणु ले लिए। क्या ले लिए? परमाणु। क्या ले लिए बाबू? परमाणु ले लिए। क्या ले लिए? परमाणु। बात समझ में आई कि नहीं? तो रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु ले लिया। और जो परमाणु था ना, तो परमाणु को उन्होंने लिया, ऐसे परमाणु लिया और उसके ऊपर अल्फा किरणों की बौछार कराई। किसकी कराई? अल्फा किरणें। ये अल्फा किरणें अपने आप में पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव। ध्यान से देखना, कौन सी किरणों की बौछार कराई? अल्फा किरणों की। किसकी कराई? अल्फा किरणों की बौछार कराई। अल्फा किरणें आपस में क्या होती हैं? अपने आप में पॉजिटिव होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो उन्होंने देखा ना, तो जो किरणें यहाँ से निकल गई थी, सीधा सीधा गई, सीधा से क्या हो गई? निकल गई। सीधा सीधा क्या हो गई? निकल गई। लेकिन जो किरणें नाभिक के पास से गुजरी वो क्रॉस हो गई, ऐसे बाहर से निकल आई। कैसे निकल आई? बाहर मतलब यहाँ से निकले, ऐसे घूम गई। और कुछ जब एकदम बीचों बीच डाले ना, तो ये यहीं से पुनः लौट आई। पुनः क्या हुई? लौट आई। पुनः क्या हुई? लौट आई। तो इससे ये समझ में आ गया कि जो ये परमाणु है ना, परमाणु, तो इन्होंने इसको देखकर 3 सिद्धांत दिया। क्या दिया? 3 सिद्धांत दिया। पहला क्या दिया? ध्यान से देखो बेटा, पहला क्या दिया? कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला क्या दिया? उन्होंने दिया परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। क्या दिया? अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है? अधिकांश भाग खोखला होता है। फिर उन्होंने कहा कि दूसरा उन्होंने कहा कि जो इसका नाभिक है ना, नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक, ये कैसा है? ठोस होता है। नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। नाभिक क्या होता है बाबू? ठोस होता है। नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है वो क्या होता है? ठोस होता है। आगे नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। तीसरा बात उन्होंने क्या किया था? जो इसका नाभिक होता है ना, पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज देता है। नाभिक क्या होता है? नाभिक पॉजिटिव नाभिक क्या होता है? अपने आप में पॉजिटिव होता है। नाभिक क्या होता है? अपने आप में पॉजिटिव होता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, जब यहाँ से इन्होंने देखा ना, अब ये पॉजिटिव कैसे था उसको दिखाते हैं। इन्होंने बताया था कि नाभिक के अंदर ना, ऐसे ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि जब ये ठोस है तो उन्होंने जब कहा कि जब ये कीड़े इसके पास से गई ना, तो ऐसे बिखर गई, ये लौट आई। तो इससे यह मतलब हुआ कि नाभिक जो है वो अपने आप में क्या है? प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज है। नाभिक में क्या है? प्लस चार्ज। और अल्फा किरणें भी अपने आप में क्या होती हैं? प्लस चार्ज होती हैं। क्या होती हैं? प्लस चार्ज। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो समझते हैं कैसे। देखो, जिस प्रकार से आप चुंबक देखें, चुंबक, जो चुंबक होता है ऐसे गोल सा,
होता है कि नहीं? अगर चुंबक को यहाँ से तोड़ दो फिर सटाने की कोशिश करोगे तो वो सटेगा नहीं, वो दूर भागेगा। क्या सटेगा? नहीं भागे, दूर भागेगा। क्या होगा? दूर भागेगा, नहीं सटेगा। वो किधर होगा? दूर भागेगा। उसी प्रकार से जब ये आपस में नहीं सटते हैं, दूर भागते हैं, तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में नहीं सटते हैं। जब भी सटेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों मिलेगा तो सट जाएगा। तो चुंबक को देखते होंगे जब टूटा हुआ भाग सटाते हैं तो नहीं सटता बल्कि उलट के चिपक जाता है, ऊपर के क्या चिपक जाता है। इसीलिए बाबू उन्होंने क्या कहा, नाभिक का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। और जो केंद्र होता है, नाभिक जो होता है, ये ठोस होता है। नाभिक क्या होता है? ठोस होता है। नाभिक क्या होता है? ठोस। अथवा ये पॉजिटिव होता है, अथवा यह क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा, इतनी बात तो खत्म हो गई। तो नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक। ये सारा काम रदरफोर्ड कर रहे थे। रदरफोर्ड। ये सारा काम किसने किया? नाभिक रदरफोर्ड। तब तक जानते हैं बबुआ, उसी में एक ठो और आया। उसमें कौन आ गया बताइए? चैडविक आया। कौन आया? चैडविक। चैडविक नामक एक ठो वैज्ञानिक आया, है ना। तो ये तो नाभिक था, इसी में से एन निकाल कर लाया। एन, ऐसे एन पाया। क्या पाया? एन। और इसको पकड़ के लाके रदरफोर्ड को दिखा रहा है, चाचा यही है क्या नाभिक? कौन बताइए? चैडविक जो है ना, एन पकड़ कर लाया और बोला क्या यही है क्या ये नाभिक? तो रदरफोर्ड ने कहा नहीं यार, ये तो कुछ दूसरा है। तो कहा हम भी वैज्ञानिक हैं से। वो तो सोचा रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने सोचा कि नाभिक, ये चैडविक ने क्या सोचा कि यही नाभिक है, लेकिन ये गड़बड़ा गया। तो न्यूट्रॉन की खोज एन से, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया बताइए बच्चा? चैडविक। किसने किया? चैडविक। चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन की खोज किया। चैडविक ने क्या किया? न्यूट्रॉन का खोज किया। समझ गए? अब सभी लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए? न्यूट्रॉन। तब तक एक ठो और आया, चैडविक। चैडविक तो ये गया, क्या नाम उसका? थॉमसन। गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन आया, इसको और खखोरा, इसे खखोर के देखा। क्या किया? खखोर मतलब जानते हैं? खोद के देखा। तो इसमें से ना पी पा गया। क्या पाया? पी। क्या पा गया? पी। वही आके इसे दिखा रहा है, चैडविक देख यही तो नहीं है न्यूट्रॉन। बोला नहीं यार, ये तो न्यूट्रॉन नहीं, ये तो कुछ दूसरा है। तो ये कहा कि हम भी वैज्ञानिक हो गए। क्या बोला? हम भी वैज्ञानिक हो गया। तो इसने किसके खोज कर लिया? प्रोटॉन की। प्रोटॉन। किसकी खोज किया? प्रोटॉन। किसने? गोल्डस्टीन ने। किसने? गोल्डस्टीन। किसने किया बाबू? गोल्डस्टीन। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ये अधिकांश भाग खोखला होता है। नाभिक इसका प्लस चार्ज होता है। क्या होता है? ठोस और प्लस चार्ज होता है। ये नाभिक में क्या होता है? ठोस और प्लस चार्ज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए? ठीक, यहाँ तक। तब तक थॉमस करके आया। क्या करके आया? थॉमस। थॉमस। तो देखो नाभिक में क्या होता है ना, जब कोई नाभिक बनता है, जो प्रोटॉन होते हैं उसके 3 तो होवे करते हैं, मौलिक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मौलिक कण होते हैं, ये 3 चीज। तो इसमें क्या हो गया? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब एक बात ना, इसमें इसके पीछे बाहर बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बताइए क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक के बाद थॉमसन आया। कौन आया? जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक आया। वो इसके अंदर देखने लगा तो उसको एक ठोर मिल गया इसे, गोल सा। वो पकड़ के इन दोनों से पूछ रहा भाई यही है क्या न्यूट्रॉन? कहा नहीं यार, ये तो कुछ दूसरा है। तो उसने किसकी खोज कर लिया? इलेक्ट्रॉन की। वो क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दिया बताइए? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। तो थॉमसन ने लिख दो, क्या दिक्कत है? थॉमसन।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर लिया? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉमसन। बताओ बच्चा, अब ध्यान से देखना, इक्वल जब हो गया ना तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने में माइनस चार्ज होता है। कैसा होता है? माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? माइनस चार्ज। तो रदरफोर्ड ने बताया था, किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। जानते हैं क्या बताया? इसने कहा कि ई प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस जो होता है इसी के कारण ये इसका क्या करता है? चक्कर लगाता है। समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका चक्कर लगाता है। तो इसका क्या होता है? चक्कर लगाता है। जब ये कह रहा था ना तब तक वही में से एक मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आया। कौन आया? मैक्सवेल। मैक्सवेल आके पूछ दिया रदरफोर्ड से, अच्छा चाचा बताइए, इलेक्ट्रॉन जब ये घूमता है तो कभी न कभी तो ये थकता भी तो होगा, कभी न कभी थकता भी तो होगा कि नहीं होगा? थकेगा कि नहीं थकेगा? तो बबुआ काम गड़बड़ा गया। रदरफोर्ड ने कहा बतिया तो तुम्हारी सही है, केमिस्ट्री में आप कुछ कह दीजिए थोड़ी माना जाएगा जब तक आप उसको साबित नहीं करो। लेकिन ये साबित कर नहीं पाए। कहा यार बात तो सही है कह रहा है, थकेगा तो कहाँ जाएगा? ये तो प्रश्न बनता है ना बाबू, थकेगा तो कहाँ जाएगा? तब उसके बाद आया बोरबरी। कौन आया? बोरबरी। कौन आ गया? बोरबरी। बोरबरी ने सिद्धांत बताया। बोरबरी ने क्या बताया? सिद्धांत बताया। बोरबरी ने कहा कि देखिए भाई, ये जितने भी होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे होते हैं, आप मैंने बताया नाभिक क्या होते हैं? ये आपस में प्लस चार्ज देते हैं। तो इन्होंने कहा कि बबुआ ये जितना घूमता है ना, यदि यह अपनी कक्षा में घूमेगा तो ऊर्जा व्यय नहीं होगी, ऊर्जा व्यय नहीं होगी। जैसे हम लोग गांव में ये वाला खेलते हैं कि नहीं, ये झुलुआ जो होता है ऐसे ऐसे घूमते हैं कि नहीं, तो जो घूमते हैं वही होता है। तो इन्होंने बताया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर दूसरके में न जाए तो वो अपने स्थान पे क्या होता है? घूमता रहता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जाना हो, अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जाना हो, जैसे अब ये चीज़ें हैं, अगर हमको क्या है अपने से हाई लेवल में जाना है, अपने से हाई लेवल में जाना है, तो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगी नहीं लगेगी? श्योर सी बात लगेगी। जैसे अब हमको मान लीजिए ऊपरी क्लास में, जैसे कौन लड़का है, अगर मान लीजिए ये छोट क्लास में पढ़ रहा है, ठीक, ये ऊपर फंसाया है कोनो के, यहाँ से यहाँ जाने के लिए ऊर्जा ज़्यादा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अपने से बड़ी लड़की को पटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिक्कत पड़ती है भाई। आपको ज़्यादा तो स्मार्ट होना चाहिए या फिर आप ज़्यादा तेज हो, तब जाके ये मैटर बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे, देखो ध्यान से। तो इन्होंने बोरबरी ने बताया यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाना चाहे तो उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो उसे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्या होगी? अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। बात समझे कि नहीं? और यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आना चाहता है तो उसे अपनी ऊर्जा को व्यय करना पड़ेगा, उसे अपनी ऊर्जा को व्यय करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? जैसे समझो, अगर हमें कहीं दूसरी जगह जाना है तो पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर हमें कम में आना है तो पैसा कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा को ह्रास करना पड़ेगा और निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हमने 100 ऊर्जा दे दिया, कितना दे दिया? 100 ऊर्जा। तो क्या इस 100 ऊर्जा से लेके आ जाएगा? 100 ऊर्जा में से 80 ऊर्जा मान लीजिए इसने खत्म कर दिया, 20 ऊर्जा, तो क्या ये पुनः इसमें आ जाएगा? नहीं आएगा, इसमें नहीं आ सकता। ये इसमें तभी तक आएगा जब तक पूरी ऊर्जा ना खत्म हो जाए, जब तक पूरी ऊर्जा ना खत्म हो जाए। जब ये अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर देगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखो, इसी के लिए बोरबरी ने एक सिद्धांत दिया था 2n²। क्या फार्मूला दिया? 2n²। ये कक्षा का नाम दिया KLMN। मतलब इन्होंने बताया कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने आवारा कण कहा था।
इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन आवारा कण होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आवारा कण होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कभी भी घूमते रहते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? थोड़ी सूझा पाएंगे और निकल जाएंगे, थोड़ी सूझा पाएंगे और निकल जाएंगे। अब बात यहाँ फंसी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तब इन्होंने कहा 2n²। 2 मतलब होता है संख्या, क्या है? संख्या। n मतलब होता है परमाणु की संख्या। कितना? परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो इन्होंने कहा यदि दो, यहाँ पे करते हैं, यदि देखो ऐसे 2n², ये दो तो ऑलरेडी फार्मूले में, ये बोरबरी सिद्धांत है। n जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इन्होंने कहा यदि एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। तो पहले कक्षा में कितना हो जाएगा? 2। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे बेटा? 2। क्या होंगे? 2। और उन्होंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाए तब, इसमें तो 1 लिया गया था और इसमें 2 हो जाएगा तब, तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 दूना 8। तो दूसरे कक्षा में कितना होंगे? 8। पहले में 2 और दूसरे में 8। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ले लो तो 2 फार्मूले का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 और 3 का स्क्वायर फार्मूले में है। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। और तीसरे में कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथा देखते हैं, यदि 2 × n की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 दूना 32, 16 दूना 32। लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। समझ में आई बात कि नहीं? तो KLMN का सिद्धांत किसने दिया था? बोरबरी ने। बोरबरी ने समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन क्यों नाचते हैं और कैसे नाचते हैं और किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके बाद का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अष्टक नियम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, धातु और अधातु की पहचान है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।